1 साल बीत चुका था। अब्बू की कब्र पर घास भी सूखने लगी थी और दादा जान की आंखों में वो पुराना अफसोस फिर से तैरने लगा था। उन्होंने ताया जान को भेजा, बस अब बहुत हुआ, बहू बेटी अकेली परदेस में क्या करेंगी, लाओ उन्हें घर। लोग कितने अजीब होते हैं ना। जब अब्बू जिंदा थे तब किसी ने फोन तक नहीं उठाया, रमजान में सिवियान नहीं पहुंची, ईद में नया कपड़ा नहीं आया। मगर जैसे ही अब्बू गए सबकी हमदर्दी उफान पर आ गई। फेसबुक पर दुआएं, व्हाट्सएप पर पुरानी तस्वीरें और अब ये न्योता। साइमा बेगम ने बहुत सोचा, परेशान होकर भी सोचा, आखिरकार फैसला किया। दुआ अब जवान हो चली है, इतनी दूर अकेले वो खुद भी अब कमजोर पड़ने लगी थी। बस यही सोचकर सामान बांधा और हम दोनों चल पड़े उस घर की ओर जहां से एक दिन हमें रात के अंधेरे में निकाल दिया गया था। दुआ को कुछ याद नहीं था, वो उस वक्त सिर्फ 7 साल की थी। मैंने कभी बताया भी नहीं, बताने से क्या फायदा, दर्द सिर्फ मेरा था। घर पहुंचे तो दादा जान दरवाजे पर खड़े थे, आंखें नम, हाथ फैलाए। दुआ ने अदब से सलाम किया, मैंने पैर छुए, सबने गले लगाया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे 17 साल का जख्म एक झप्पी में भर जाएगा। दुआ, मेरी दुआ 20 साल की हो चुकी थी। अल्लाह ने मेरी सारी खूबसूरती उसमें उड्डर दी थी। गोरा रंग, लंबी नाक, शहद जैसी आंखें, वो आंखें उसके अब्बू की थीं। बाकी सब कुछ मेरा। इंटर पास कर चुकी थी, अब आगे पढ़ना था, यही बहाना था आने का भी। पहले हफ्ते सब बहुत अच्छे थे। चाची जान ने नए कपड़े सिलवाए, फूफी जान रोज कुछ न कुछ बनवाकर भेजती। दुआ शर्माती, मुस्कुराती, ऊपर वाले कमरे में चली जाती। मैं समझती थी अजनबी जगह है, वक्त लगेगा। फिर एक रात हुआ वो वाकया। मैं नीचे औरतों के साथ बैठी चाय पी रही थी। दुआ ऊपर थी, लैपटॉप लिए यूनिवर्सिटी की साइट्स देख रही थी। दुपट्टा कहीं फेंका हुआ, बालों का जुड़ा डीला, कुछ लटें चेहरे पर लहरा रही थीं। दरवाजा खुला था, उसकी पुरानी आदत। तभी किसी ने कदम रखा कमरे में। इतना जरूरी काम है कि मोहतरमा को आसपास का होश ही नहीं। गहरी भारी मर्दाना आवाज। दुआ चौंकी, बेड से ऐसे कूदी जैसे बिजली का करंट लगा हो। सफेद लॉन्ग फ्रॉक, नंगे सिर, घबराहट में दुपट्टा टटोला और सिर पर ओढ़ लिया। मैंने ऊपर से आवाज सुनी थी, पहचाना भी, असफियार, ताया जान का बड़ा बेटा, लंदन से पढ़ाई की हुई, अब फैमिली बिजनेस संभालता है। 26-27 साल का जवान, कद्दार, गोरा चिट्टा, तेज आंखें, घर में सबसे ज्यादा उसकी चलती है। आप कब आए? दुआ ने हकलाते हुए पूछा। अभी अभी, किरण ने कहा। तुम्हें एडमिशन में मदद चाहिए, मैंने सोचा खुद ही देख लूं। बोलते हुए वो मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट, अल्लाह जानता है, उसमें कुछ था जो दुआ को अच्छा नहीं लगा। वो पीछे हटी। असफियार बिना इजाजत लिए बेड पर बैठ गया, लैपटॉप अपनी ओर खींचा और चलाने लगा। दुआ दूर जाकर कोने में बैठ गई। वो बताता रहा, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, फीस कितनी, हॉस्टल का क्या सीन है। उसका लहजा बहुत नरम था, समझाने वाला। दुआ धीरे धीरे सुनने लगी, पर उसकी नजर, वो नजर बार बार दुआ के चेहरे पर रुकती, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। वैसे तुम शाम को नीचे भी आया करो, उसने अचानक कहा, सबके साथ बैठा करो। क्या हम लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगते? दुआ ने सिर झुकाया। नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, बस मुझे आदत नहीं ज्यादा लोगों की। कोई बात नहीं, आदत डाल लेंगे। फिर वो उठा, दरवाजे पर रुका, मुड़कर देखा। दुआ की बिखरी लटें उसके गालों को छू रही थीं। वो बस खामोश खड़ी थी। सुबह तैयार रहना, 9 बजे यूनिवर्सिटी चलेंगे, सारे काम निपटा देंगे। मैं अम्मी को साथ ले लूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी। वो यूं बोला जैसे कोई हुक्म दे रहा हो। हमारे घर की औरतें अकेले बाहर नहीं जाती। कभी कुछ काम हो मुझसे कहना, सिर्फ मुझसे, समझी? दुआ ने सिर्फ सिर हिलाया। उस रात वो सो नहीं पाई। मैंने जब कमरे में जाकर देखा तो वो बेड के कोने सिकुड़ी हुई थी। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं अम्मी। मगर मैं माँ थी, मुझे पता था कुछ हुआ था। अगली सुबह 9 बजे वो तैयार थी, सफेद लॉन का सूट, दुपट्टा ठीक से कसा हुआ। असफियार नीचे कार में इंतजार कर रहा था। काली शर्ट, घड़ी चमक रही थी। दुआ ने मुझे देखा जैसे पूछ रही हो, जाना ठीक है ना? मैंने सिर हिलाया। क्या करती? कार रवाना हुई। मैं दरवाजे पर खड़ी रही, बहुत देर तक खड़ी रही, और मुझे पहली बार लगा शायद हम गलत जगह आ गए हैं।
शायद वो पुराना घर, वो पुराना जख्म उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित था, क्योंकि अब की बार जो खतरा था वो बाहर से नहीं, घर के अंदर से था, और उसका नाम था असफियार कार। जैसे ही गेट से बाहर निकली, दुआ ने सांस रोकी। बाहर की गर्म हवा भी अंदर की ठंडक से बेहतर लगी। असफियार ने स्टीयरिंग थाम रखा था, एक हाथ से, दूसरा हाथ गियर पर। बीच बीच में रियर व्यू मिरर में दुआ को देखता, फिर मुस्कुराकर नजर हटा लेता। डर क्यों रही हो? उसने अचानक पूछा, बिना सिर घुमाए। डर नहीं रही। दुआ ने खिड़की की ओर मुंह कर लिया। तो फिर हाथ क्यों कांप रहे हैं? दुआ ने चौंक कर अपनी उंगलियां देखी। सचमुच दुपट्टे का कोना उसने इतना जोर से मरोड़ा हुआ था कि नाखून सफेद पड़ गए थे। उसने फौरन हाथ छिपा लिए। मैं पहली बार किसी गैर के साथ अकेले बाहर जा रही हूँ, उसने धीरे से कहा। असफियार हंसा, छोटी गहरी हंसी। गैर? मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ दुआ, खून का रिश्ता है। फिर भी क्या? उसने ब्रेक लगाया। रेड सिग्नल था। अब पहली बार पूरा मुंह दुआ की ओर घुमाया। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा जो तुम नहीं चाहोगी, ये वादा है। दुआ ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही। उन आंखों में कुछ था, वो जो वादा कर रही थी और वो जो छिपा रही थी, दोनों एक साथ। सिग्नल ग्रीन हुआ, कार फिर चल पड़ी। यूनिवर्सिटी पहुंचते पहुंचते दुआ का डर कुछ कम हुआ था। असफियार ने सचमुच मदद की। फॉर्म भरा, फीस जमा करवाई, डिपार्टमेंट के हेड से मिलवाया, यहाँ तक कि हॉस्टल की मैडम से भी बात कर ली कि अगर जरूरत पड़ी तो दुआ डे स्कॉलर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब सब काम खत्म हुआ तो दोपहर के 12 बज रहे थे। चलो कुछ खा लेते हैं, असफियार ने कहा। नहीं, घर चलते हैं, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। अम्मी को मैंने मैसेज कर दिया है। कहाँ है? देर होगी। दुआ ने फोन चेक किया। सचमुच साइमा बेगम का मैसेज था, बेटी आराम से आना, काम निपटा कर। असफियार उसे एक रेस्तरां में ले गया। ऊपर वाला फ्लोर, शीशे की दीवारें, शहर नीचे पैरों तले। दुआ ने कभी ऐसा जगह नहीं देखी थी। वो बार बार दुपट्टा ठीक करती, आसपास देखती। यहाँ कोई हमें नहीं जानता, असफियार ने कहा, जैसे उसके दिल की बात पढ़ ली हो। आराम से बैठो, खाना आया। दुआ ने 2 निवाले खाए, फिर प्लेट सरका दी। पसंद नहीं आया? नहीं, बस भूख नहीं है, डर की वजह से। दुआ चुप रही। असफियार ने वेटर को इशारा किया, बिल मांगा, फिर दुआ का हाथ पकड़कर उठाया। चलो एक जगह और ले चलूं, वहां तुम्हारा डर निकल जाएगा। कार दोबारा चली, इस बार शहर के बाहर। एक पुराना पार्क, सुनसान, सिर्फ हवा और पेड़ों की सरसराहट। असफियार ने कार रोकी, इंजन बंद किया। यहां से मैं स्कूल आया करता था, उसने कहा, जब तुम्हारी उम्र की थी। यहां बैठकर सोचता था, एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत ताकत। फिर जो मुझे निकाला था उनके सामने खड़ा होकर देखूंगा। दुआ ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आवाज में कुछ टूटा हुआ था। फिर उसने धीरे से पूछा। फिर पैसा आया, ताकत आई, मगर जिसके सामने खड़ा होना था वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हारे अब्बू? हवा रुक गई जैसे। दुआ की आंखें भर आईं। आप उन्हें जानते थे? जानता था, बहुत चाहता था। वो मेरे बड़े भाई जैसे थे, मगर घर वालों ने जो किया, मैं छोटा था, कुछ नहीं कर सका। वो पहली बार रो पड़ी, खुलकर, जैसे 17 साल का सारा दर्द बाहर आ गया। असफियार ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। फिर बहुत देर तक दोनों चुप रहे। जब लौटे तो शाम हो चुकी थी। घर 3 पहुंचकर दुआ सीधे अपने कमरे में गई। मैं उसके पीछे पीछे। क्या हुआ बेटी, रोई है तुम? उसने मुझे गले लगा लिया। अम्मी, आज मुझे पहली बार लगा कि अब्बू को कोई अपना था इस घर में भी। मैं समझ नहीं पाई, बस उसे सीने से लगाए रही। रात को खाना खाते वक्त असफियार ने दादा जान से कहा, दुआ का एडमिशन हो गया, अब रोज मुझे ड्रॉप करनी पड़ेगी, सुबह 7:30 बजे। दादा जान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है बेटा, हमारी बहू बेटी की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मैंने प्लेट में सिर झुकाए रखा और मुझे पता था अब खेल शुरू हो चुका है। अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। दुआ के लिए, मेरे लिए, और शायद न असफियार के लिए। दिन तेजी से गुजरने लगे। सुबह 7:30 बजे असफियार की काली गाड़ी हॉर्न देती। दुआ दुपट्टा संभालती हुई नीचे उतरती। मैं दरवाजे पर खड़ी होकर देखती रहती। कभी कभी वो पीछे मुड़कर मुझे देखती
और हल्के से हाथ हिलाती, जैसे कहती हो, अम्मी चिंता मत करो। मगर मैं चिंता करती थी, दिन रात करती थी। घर में सब कुछ बहुत सही चल रहा था। बाहर से चाची जान दुआ को अपनी बेटी मानने लगी थी। फूफी जान रोज नया सूट सिलवाती। दादा जान हर जुमे को दुआ को गले लगाकर पॉकेट मनी देते। किरण और सारा, असफियार की छोटी बहनें, उसके साथ हंसती बोलती। पर रात को जब मैं उसके कमरे में जाती, वो चुपके से रोती मिलती। क्या हुआ दुआ? कुछ नहीं अम्मी, बस अब्बू याद आते हैं। मैं जानती थी झूठ बोल रही है। अब्बू तो रोज याद आते थे। ये कुछ और था। एक शाम मैं नीचे थी। दुआ यूनिवर्सिटी से लौटकर ऊपर चली गई थी। मैं चाय बना रही थी कि किरण दौड़ती हुई आई। भाभी जल्दी ऊपर आओ, दुआ को कुछ हो गया। मेरा कलेजा मुंह को आया। दौड़ती हुई ऊपर पहुंची। कमरे में दुआ बेड पर लेटी थी, चेहरा पीला, आंखें बंद। असफियार उसके सिरहाने बैठा था, उसके माथे पर हाथ रखे हुए। क्या हुआ? मैं चीखी। शश, अम्मी चिल्लाओ मत, असफियार ने धीरे से कहा। बस चक्कर आ गया था, बीपी लो हो गया। मैं डॉक्टर को बुला लाया हूं, बस आते ही होंगे। मैंने दुआ का हाथ लिया, बर्फ जैसा ठंडा। ये यूनिवर्सिटी का चक्कर है या? मैंने बात अधर में छोड़ दी। असफियार ने मेरी आंखों में देखा। पहली बार उसकी नजरें झुकी। डॉक्टर आए, ग्लूकोज चढ़ाया, कहा कुछ दिन आराम करे, खाना पीना ठीक रखे। रात को जब सब सो गए, मैं दुआ के पास बैठी रही। उसने आंखें खोली, मुझे देखकर मुस्कुराई। अम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये सब? वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं प्रेग्नेंट हूं अम्मी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, हवा भी रुक गई कमरे में। कितने दिन? मैंने किसी तरह पूछा। 2 महीने। उस दिन पार्क में उसकी आवाज कांप गई। मैंने मना किया था, बहुत मना किया, मगर वो रुका नहीं। कहा कि बस एक बार, फिर शादी कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपना मुंह हाथों से ढक लिया। 17 साल पहले मुझे इसी घर से निकाला गया था क्योंकि मैंने अपने शौहर के साथ प्यार किया था। और आज मेरी बेटी उसी घर में। असफियार को पता है? हाँ, आज बताया। वो बहुत खुश था, कह रहा था कि अब दादा जान को बोल देगा, सब मान जाएंगे। मैंने दुआ को गले लगा लिया। वो खूब रोई। मैं नहीं रोई। उस रात मैं रोई ही नहीं। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर असफियार ने बात छेड़ दी। दादा जान, एक जरूरी बात है। दादा जान ने चाय का कप नीचे रखा। बोलो बेटा। मैं दुआ से निकाह करना चाहता हूं। खामोशी। सुई गिरे तो आवाज आती। दादा जान ने पहले मुझे देखा, फिर साइमा बेगम को, फिर दुआ को। दुआ ने सिर झुका रखा था। ये कब की बात है? दादा जान ने पूछा। बहुत दिन से दिल में थी, अब फैसला कर लिया। चाची जान ने मुंह 2023 बिचकाया। असफियार, ये तो तेरी भतीजी लगती है। चचेरी भतीजी, शरीयत में जायज है, असफियार ने साफ कहा। दादा जान ने बहुत देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, इंशाअल्लाह निकाह हो जाएगा। जल्दी करो, लोग बातें बनाने शुरू ना करें। बस इतनी आसानी से, जैसे मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला चाय के साथ हो गया। उस रात मैंने दुआ से कहा, अगर तू नहीं चाहती हम चली जाएंगी। आज ही दुआ ने मेरी आंखों में देखा। अम्मी अब कहां जाएंगी? और बच्चा? फिर वो मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैं डर रही हूं अम्मी, बहुत डर रही हूं। मैंने उसे चुप कराया और खुद रात भर जागती रही। 3 हफ्ते बाद निकाह हुआ, बहुत सादा, सिर्फ घर वाले दुआ लाल जोड़े में थी। मैंने खुद उसके हाथों में मेहंदी लगाई थी। वो मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखें खाली थीं। जब निकाह के बाद दुआ को असफियार का कमरा ले जाया गया, मैं दरवाजे पर खड़ी रही, बहुत देर तक खड़ी रही। और मुझे याद आया, 17 साल पहले भी मैं इसी घर में इसी तरह किसी कमरे के बाहर खड़ी थी। उस दिन मुझे निकाल दिया गया था, आज मेरी बेटी को अंदर ले जाया गया। दोनों बार मैंने कुछ नहीं किया, दोनों बार मैं हार गई। बस इस बार हार के साथ एक बच्चा भी था, जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था, और जिसके आने की खबर ने मेरी बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी।